हेलो बेटा, स्वागत है आप सभी का A1 नर्सिंग क्लासेस में। और आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो एग्जाम में उससे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो बेटा टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है मस्कुलर टिश्यू। क्या नाम है बेटा? मस्कुलर टिश्यू। आप सभी को पता होगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर चाहे आपका GNM का एग्जाम हो या फिर चाहे आपका BSc नर्सिंग का एग्जाम हो, आपके एनाटॉमी का फिजियोलॉजी का पेपर होगा, उसमें बेटा ये टॉपिक से क्वेश्चन बनने का चांस पूरा पूरा है। तो बेटा पूरा मन लगा के अच्छे से पढ़ते रहो और जितना जल्दी हो सके अच्छे नंबर लेके आओ। बस आपको जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना है, क्लास को शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट अपनी क्लास से जुड़ सके। इसके अलावा देखो अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं GNM और BSc नर्सिंग की, उसकी अपन रेगुलर क्लासेस यहाँ पर डेली डालते रहेंगे। और आप जब अपने फर्स्ट ईयर में होना, टेंशन मत करो, सेकेंड ईयर की भी आ जाएंगी, थर्ड ईयर की भी आएंगी, सारी क्लासें यहाँ पर डाल देंगे। नर्सिंग पूरी पास कराने वाने की जिम्मेदारी अब मेरी है आपकी, बस इतना सोच लो। आप तो बस आपका काम है पढ़ना, आप बस पढ़ते रहो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को, मस्कुलर टिश्यू को। अब देखिएगा मस्कुलर टिश्यू आखिर होता क्या है। सबसे पहले तो आपके मन में ये आएगा कि आखिर ये टॉपिक के अंदर क्वेश्चन बनेगा कहां से। तो बेटा क्लास जब खत्म होगी तो क्वेश्चन भी आपको बता के जाऊंगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा बन के आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आए तो चैलेंज कर देना, ठीक है। चलो अब यहां पर इस टॉपिक को मन लगा करके पढ़ो। सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू क्या होता है देखिएगा। मस्कुलर टिश्यू के बारे में अपन यहां पर थोड़ा देखते हैं कि मस्कुलर टिश्यू कैसा होता है। देखो सबसे पहले यहां पर दे रखा है मस्कुलर टिश्यू का इंट्रोडक्शन। याद रखना मस्कुलर टिश्यू मोस्ट ऑफ कहां पर देखने को मिलेगा? जो अपनी मसल्स होती हैं वहां पर ये टिश्यू है पाया जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करूं तो नेक्स्ट है इसके अंदर देखो इसके 3 टाइप होते हैं। पहला है स्केलेटल मसल, नेक्स्ट है कार्डियक मसल और नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट कौन सा है? स्मूथ मसल्स है। अब देखो स्केलेटल मसल है वो कहां पर पाया जाएगा? तो किससे अटैच होता है? बोन और अपनी जो स्किन है, बोन और अपने जो बॉडी की स्किन है वहां पर कौन सा पाया जाता है? स्केलेटल मसल पाया जाता है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा लंबा होता है, सिलेंड्रिकल होता है और क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब एक से ज्यादा केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टीरेटेड होगा विद ऑर्डरली अरेंज मायोफिब्रियल। और देखिएगा जैसे ये है, ये क्या होगा? ऐसे स्टीरेटेड होगा, ठीक है। यहां क्या करेगा? ये अपने जो जॉइंट्स है या फिर जो फिजिकल मूवमेंट है उनको करने में हेल्प करता है। याद रखना जो मस्कुलर टिश्यू है वो मसल्स के ऊपर पाया जाएगा और इसका पहला टाइप है स्केलेटल मसल। कहां पर पाया जाता है? बोन और स्किन पे पाया जाएगा। मोस्ट ऑफ जो अपने जॉइंट्स है वहां पर देखने को मिलता है। जितने भी जॉइंट है जो अपन मूवमेंट करते रहते हैं उसके अंदर किसका योगदान होता है? स्केलेटल मसल का योगदान होता है, ठीक है बेटा। समझ आ गया। नेक्स्ट है कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल याद रखना बेटा ओनली और ओनली अपने पूरे शरीर में कहां पर पाया जाएगा? सिर्फ ये मसल अपने हार्ट में पाई जाएगी, इसके अलावा कहीं भी नहीं पाई जाएगी। तो बेटा गौर करके अच्छे से सुन के चलना। नेक्स्ट है ब्रांचिंग ऑफ द सेल कनेक्टेड बाय डिस्क विद सिंगल न्यूक्लियस। इसके अलावा इसकी क्या होती है? ब्रांचिंग भी होती है और किससे जुड़ी हुई होती है? जो डिस्क है सिंगल न्यूक्लियस की उससे ये कनेक्ट होती हैं, ठीक है। स्टीरेटेड विद ऑर्डरली अरेंज मायोफिब्रियल। इसके अलावा किसके साथ जुड़ी हुई होती हैं? जो मायोफिब्रिल है वहां पर क्या होता है? ये इसमें क्या होता है? स्टीरेटेड नेचर में देखने को मिलता है। इसके अलावा बेटा जो कार्डियक मसल है वो क्या करती है? हार्ट के अंदर पाई जाएंगे और हार्ट का क्या काम होता है? अपनी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने का। तो याद रखना कार्डियक मसल किसके अंदर हेल्प करेगी? जो ब्लड है उसकी सप्लाई के अंदर हेल्प करेगी, ठीक है बेटा। समझ आ गया यहां पर आपको किसके अंदर हेल्प करेगा? ब्लड जो अपने बॉडी में पंप करता है उसके अंदर हेल्प करता है, ठीक है। लास्ट है बेटा इसका जो टाइप है वो है स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल्स कहां पर पाई जाएंगे? जो अपने इंटरनल ऑर्गन है उसकी इनर लाइनिंग के ऊपर पाई जाए। कहां पर? उसकी जो इनर लाइनिंग है वहां पर स्मूथ मसल पाई जाती है। इसके अलावा सिंगल टैपरिंग एंड सिंगल न्यूक्लियस होता है, मतलब एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। क्या स्मूथ मसल में मात्र बेटा एक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये कैसी होती है? नॉन स्टीरिएटेड होती है। कैसी? नॉन स्टीरिएटेड होती है। इसके अलावा फ्यू मायोफिब्रिल आर फाउंड विद नैरोइंग लेंथ। इसके अलावा इसकी जो लेंथ है वो क्या होती है? बहुत कम पाई जाती है। नेक्स्ट है मूव इंटरनल ऑर्गन फॉर देयर फंक्शन। इसके अलावा बेटा क्या काम है? जो अपने इंटरनल ऑर्गन है उनके मूवमेंट के अंदर भी कौन सी
मसल हेल्प करेगी बेटा? स्मूथ मसल्स। अब याद रखना मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। तीनों समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अपन यहां पर देखेंगे बेटा फंक्शनल डिफरेंस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस। यहां पर अपन देखेंगे कि फंक्शन के हिसाब से क्या डिफरेंस है बेटा, और इसके अलावा जो लक्षण है कैरेक्टरिस्टिक उसके बेसिस पे क्या डिफरेंस है तीनों के अंदर, स्केलेटल मसल में, नेक्स्ट है कार्डियक मसल में, और लास्ट देखेंगे स्मूथ मसल में कि भाई इनके क्या काम होते हैं और क्या इनमें कुछ खास चीजें होती हैं जिसके हिसाब से ये तीनों अलग अलग होती हैं। पहली चीज अपन देखेंगे स्केलेटल मसल कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है, मतलब कि अपनी मर्जी के हिसाब से काम करेंगे, अपनी मर्जी हाथ को सीधा करेंगे कर लेंगे, अपनी मर्जी हाथ को ऐसे मोड़ेंगे तो मोड़ेंगे, मतलब कि खुद की इसमें क्या चल रहा है, खुद का कंट्रोल चल रहा है, और जिस चीज पे खुद का नियंत्रण है बेटा वो कैसी होती है, वॉलेंट्री टाइप की होती है। इसके अलावा नॉट सेल्फ स्टिमुलेटिंग, खुद से क्या होगा, स्टिमुलेट नहीं होगा। इसके अलावा क्या होगा, अपने नर्वस सिस्टम को क्या करती है, रेगुलेट करती है, मतलब ये अपन करेंगे तो ही इसके अंदर कुछ मूवमेंट होगा, खुद की मर्जी से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है यहां पर अपने को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अरे कुछ खाएंगे पिएंगे तभी तो मूवमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट है जो कॉन्ट्रेक्शन की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज होगी, अपनी मर्जी से अपन ज्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है नो रिदम, कोई रिदम की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे क्या होगा 2-4 बार पूरे दिन भर अगर काम करेंगे तो जो थकावट है वो भी जल्दी देखने को मिलती है। कौन सी मसल में बेटा, स्केलेटल मसल में, और कहां पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अपने जितने भी जॉइंट है, बोन है, वहां पर पाई जाती है। नेक्स्ट बेटा कार्डियक मसल, क्या कार्डियक मसल पे खुद की मर्जी है, अरे खुद चाहते हो कि दिल को धड़काऊंगा और बंद कर दूंगा, होता है ऐसा? नहीं होता ना, ये कैसा है, इनवॉलेंट्री है। इसके अलावा सेल्फ स्टिमुलेटिंग होता है, हाँ बिल्कुल खुद की मर्जी से अपने आप काम करने वाली चीज है। रेगुलेशन अंडर नर्वस एंडोक्राइन एंड केमिकल्स, इसके अलावा किसके तहत काम करेगा, ये किसके अंदर काम करता है, जो नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन है, और जो केमिकल्स उसमें क्या करता है, ये काम करता है। इसके अलावा इमीडिएट, इसमें क्या होगा, एनर्जी की जरूरत पड़ती ही रहेगी, लगातार यहां पर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके अलावा इंटरमीडिएट स्पेस होती है, कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन आया फिर रुक गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन आया फिर रुक गया। इसके अलावा रिदम की जरूरत पड़ेगी, और ये कभी थकता नहीं है, अरे दिल थक गया तो काम ही रुक गया, ठीक है, ये कभी नहीं थकेगा। ये मसल होगी कार्डियक मसल। और लास्ट बात करेंगे बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कैसी होती है बेटा, इनवॉलेंट्री होती है, ये भी स्केलेटल मसल की जैसी है, इसमें भी मतलब अपन चाहेंगे तो मूवमेंट होगा, सेल्फ स्टिमुलेटिंग है, रेगुलेशन होता है नर्वस सिस्टम के अंदर, एंडोक्राइन में, केमिकल्स में, और स्ट्रेचिंग के अंदर। एनर्जी की बहुत कम जरूरत पड़ती है, कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत कम स्पीड में होते हैं, फटीग नहीं होता, कोई थकावट देखने को नहीं मिलती, और रिदमिक भी होती है। जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो कैसे होंगे, रिदमिक होंगे। क्लियर है बेटा? तो अपना जो यहां पर क्या क्या अपन ने देखा है, मस्कुलर टिश्यू है उसके 3 टाइप होते हैं, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल, और इसको इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है, कैरेक्टरिस्टिक है, फंक्शनल डिफरेंस है, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की इस क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, मस्कुलर जो टिश्यू है उसके टाइप्स के बारे में देखा है, इसके अलावा अपन ने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखी है। अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला था कि क्वेश्चन बता दो कि क्वेश्चन कैसा बन के आएगा, तो बेटा याद रखना जो आपका क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन यहां पर नोट करना। पहला जो आपका क्वेश्चन बनेगा बेटा वो बनेगा डिफाइन मस्कुलर टिश्यू, डिफाइन मस्कुलर टिश्यू एंड इट्स टाइप। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे दे दिया, 4 नंबर में 8 नंबर में आपसे पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा, दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा डिफाइन टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू बेस्ड ऑन फंक्शन। अब बेटा यहां पर क्वेश्चन को घुमा दिया, क्या कर दिया, लैंग्वेज को घुमा दिया, और लैंग्वेज घूम जाएगी तो आपका दिमाग नहीं घुमाना बेटा। आपने कहां से पढ़ा है, आपने A1 से पढ़ा है, आपका दिमाग बिल्कुल घूमेगा नहीं। क्लियर है? आपको यहां पर कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स बताने हैं, इसके अलावा जो उसके फंक्शन के बेसिस हैं, मतलब क्या मैंने अभी आपको बताया कि फंक्शन के बेसिस पे, जैसे कि स्केलेटल मसल है वो कैसी है, इनवॉलेंट्री है, कार्डियक कैसी है, वो क्या है, वॉलेंट्री है, और स्मूथ मसल क्या होती है, इनवॉलेंट्री है। तो फंक्शन के बेसिस पे जो मैंने टाइप्स बताए थे कनेक्टिव टिश्यू के,
उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है बेटा। ये भी आपसे 4 नंबर या 8 नंबर में पूछ सकता है। क्लियर है बेटा? तो मैंने क्या बोला था, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक पूरा होते ही आपको बताऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। समझ आ गया? टॉपिक भी समझ आया होगा और क्वेश्चन कैसे बनेगा ये भी समझ आ गया होगा। बेटा जब पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लासेस लोगे ना, गारंटी के साथ दावा दे रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बस आपका काम है पढ़ते रहो बस। तो दोस्तों आज की इस क्लास को अपन यहीं एंड करेंगे। इसके अलावा आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ आता है, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इसके अलावा डेली अपनी यहां पर क्लासें होंगी, डेली अपनी चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको जीएनएम और बीएससी में आपको टेंशन नहीं करनी, उसके रिगार्डिंग जितने इंपॉर्टेंट क्लासें हैं अपन डेली इस चैनल के ऊपर डालते रहेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाना है। अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहां पर इसको शेयर किया करो ताकि किसी और का भी भला हो जाए। ठीक है बेटा? तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को अपन यहीं एंड करेंगे। उम्मीद करूंगा जो मस्कुलर टिश्यू है इसके जो टाइप है वो आप सभी को समझ में आ गए होंगे। बेटा रिवाइज करो, पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। ठीक है, बाय बाय।